हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद जॉब। तो आज तो डिफरेंट चीज करेंगे। दीज आर माय नोट्स फॉर एग्रीकल्चर पार्ट वन फॉर मेंस 2024। मैं सोच रहा था कि जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो इससे बेसिकली दो मेन मोटिव हैं। फर्स्ट, मेन जो प्रायोरिटी है मेरी कि रिवीजन होगा, इस काइंड ऑफ रिवीजन। अगर मैं आपको समझा पाऊंगा तो मेरा अच्छा रिवीजन होगा। और दूसरी कि अगर आपका कोई टॉपिक उतनी अच्छी तरीके से नहीं प्रिपेयर हुआ है तो आप डेफिनेटली यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ये जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ये शिविन सर के कोर्स से कर रहे हैं, जो एट सारथी पे सर कोर्स ले रहे हैं GS3 का। मैं उससे ही नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर का पहला टॉपिक, वाटर ऐसा इनपुट। ठीक है, इसमें वाटर और माइक्रो इरिगेशन के बारे में थोड़ा जानेंगे। कोई बेसिक क्वेश्चन होगा, आप इसके थ्रू से आंसर कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं मैंने। मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से इतने पॉइंट नहीं लिखने चाहिए मुझे। फिर भी धीमे धीमे मैं सही करूंगा। आप इनमें से तीन चार पॉइंट लीजिएगा। उस पर आपके तीन तीन पॉइंट लेके भी आपके 9-10 पॉइंट हो जाएंगे, और एक बेसिक आंसर लिखने के लिए उतना काफी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इश्यूज क्या हमारे। इश्यूज क्या है जो हमारे करेंट वाटर मैनेजमेंट है, दिस इज साइन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट, रेन फेड एग्रीकल्चर। एज वी नो, जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर है वो मेजरली मानसून डिपेंडेंट है। तो 50%, 52% ऑफ आर एग्रीकल्चर इज रेन फेड। इससे क्या होता है, हमारे रेन पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है, जिससे जब रेन नहीं होगी क्रॉप यील्ड कम होगी, एग्रीकल्चर आउटपुट कम होगा। रीजनल इम्बैलेंस है, जो टाइम से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड वेरिएशंस है थ्रू आउट दी कंट्री, उस वजह से इम्बैलेंस आता है। ठीक है, ये भी इशू है। हमारा जो पोटेंशियल है इरिगेशन का और जो हम उसको एक्चुअल यूटिलाइज करते हैं उसमें गैप है, अंडर यूटिलाइजेशन है। जो हमारे क्रॉप्स हैं और क्रॉपिंग सिस्टम्स हैं वो वाटर इंटेंसिव है। ठीक है, जिससे हम नेट वाटर एक्सपोर्टर बन रहे हैं। जैसे शुगर केन और राइस हो गया, तो हमें इसको चेक करना है। हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ग्राउंड वाटर को। और हम ये किसके थ्रू कर पा रहे हैं, एक होता है ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882, जिससे कि फ्री अवेलेबल पावर है फार्मर्स को, जिसका यूज करके ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बेलुंदुर लेक है जिसमें फायर आ जाती है समर में। और एक और इश्यू है कि सरफेस वाटर को कौन देखता है, सेंट्रल वाटर कमीशन। और ग्राउंड वाटर को कौन देखता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बॉडी। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड। आप इसको एक सेपरेटली नहीं डील कर सकते। जो ग्राउंड वाटर है और जो सरफेस वाटर है वो एक दूसरे से लिंक है। तो इन दोनों की एजेंसी भी एक होनी चाहिए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का इशू है यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप एक मिहिर शाह कमीशन, उनके बारे में लिख सकते हैं, जिन्होंने सजेस्ट करा है नेशनल वाटर कमीशन बनाने के लिए। अब हम देखेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी क्यों नेसेसरी है। सबसे पहला, जो इंडिया है वो वाटर स्केर्स कंट्री है। इंडिया इज अ वाटर स्केर्स कंट्री। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो मेजर कंज्यूमर है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का, जिस वजह से वाटर एफिशिएंसी हमें बढ़ानी है। हम इरिगेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी और इंक्रीज करेंगे हम अपने इफेक्टिवनेस ऑफ इरिगेशंस को। सस्टेनेबल एग्रीकल प्रैक्टिस, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो हमें इंक्लूड करनी। जैसे प्रिसीजन इरिगेशन टेक्निक हो गया। अगर फार्मर्स अगर यूज करेंगे वाटर एफिशिएंसी को ज़्यादा इंक्रीज होगी तो सॉइल इरोजन कम होगा और वाटर पोल्यूशन कम होगा। क्लाइमेट रेजिलियंस, अगर वाटर यूज एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हम क्लाइमेट पे नहीं डिपेंड रहेंगे कि क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, हम जैसे क्लाइमेट चेंजेस रहेंगे उसके हिसाब से हम एडेप्ट करेंगे और उस हिसाब से हम वाटर को मैनेज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर कंजर्व होगा। जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको आप कंजर्व कर पाएंगे, जिससे हम एक्सेसिव यूज नहीं करेंगे, जितना हमें यूज है उतना ही करेंगे। इकोनॉमिक वायबिलिटी देखेंगे। अगर इफिशिएंसी ज्यादा होगी तो क्रॉप यील्ड ज्यादा होगी, जिससे हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जिससे रेम्यूनरेशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी फार्मर की। ठीक है, जिससे क्या करेगा फार्मर, जो टेक्नोलॉजी होगी उस पर इन्वेस्ट कर पाएगा, जिससे फिर से क्या होगा, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी। तो एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगा ये।
देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पे आप सीधे देखेंगे, अगर वाटर यूज एफिशिएंसी सही होगी तो वाटर क्वालिटी हमारी बढ़ेगी, हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है रिवर्स में, हमारी एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो सही रहेगा। अब वे फॉरवर्ड हम देखते हैं, पॉलिसी वाइज हमें क्या वे फॉरवर्ड चाहिए कि वाटर प्राइसिंग हो, जैसे 24/7 पंजाब में वाटर मीटर है, इंसेंटिव दे उन्हें जो वाटर यूज एफिशिएंसी वाले मेथड यूज कर रहा है, रेगुलेशन हो, जो रूल्स बनाए हैं उसे इन्फोर्स करे सही से, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देखेंगे, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग चाहिए, जो फार्मर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करे इरिगेशन सिस्टम को कैसे इंक्लूड करना है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है हमें, स्किल बढ़ानी है हमें, एक्सटेंसिव सर्विसेज पे फोकस करना है, R&D पे हमें चाहिए, इरिगेशन पे क्रॉप वेराइटीज हमें चेक करनी है, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक है, आप एक एक पॉइंट पे वे फॉरवर्ड है, आप उसमें 6-7 पॉइंट लिखेंगे तो मैंने तो बहुत ज्यादा लिखे, आप इनमें से एक एक दो दो पॉइंट उठा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। बिहेवियरल चेंजेस देखते हैं, एक जो हमारा फार्मर एजुकेशन है हमें उससे इंक्रीज करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है हमें, सेमिनार कंडक्ट कराना है जिससे हम उनको दिखा पाए कि अब बेनिफिट क्या है वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का, बेस्ट प्रैक्टिसेस शो करनी है उन्हें कि कैसे कि ये प्रैक्टिस आप यूज करेंगे तो इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, पीयर लर्निंग एंड नॉलेज इंक्रीज करनी है हमें, एक कम्युनिटी बनानी है हमें इनकी फार्मर्स की, जिससे कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बता पाए, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट कर पाए और सक्सेस स्टोरी दिखाएं, और एक कल्चर ऑफ लर्निंग चाहिए। आप टेक्नोलॉजिकल देखेंगे, जैसे हमारे ड्रिप इरिगेशन है ये मॉडर्न टेक्निक से वो यूज करें, स्प्रिंकल इरिगेशन है, रिमोट सेंसिंग है, प्रेसिजन एग्रीकल्चर है। अब वाटर रिसाइकल एंड रीयूज देखेंगे, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के वाटर हमने यूज करा हम उसको फिर से यूज करें, हम यूज करेंगे लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ठीक है, और क्रॉप रोटेशन पे फोकस करेंगे। अब हम चेक डैम्स बना सकते हैं, फॉर्म में पॉन्ड्स बना सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। अब स्टेक होल्डर्स कोलेबोरेशन, जो फार्मर्स कोऑपरेटिव है उनको बोलेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है जिससे वाटर सेव, वाटर एफिशिएंट, वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़े, उस पर वो इन्वेस्ट करें, रिसोर्सेज शेयर करें, और एक एकेडमिया इंडस्ट्रियल लिंकअप होना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट माइक्रो इरिगेशन, कुछ स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं, पीडीएमसी, पर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, OFWM, वाटर मैनेजमेंट कुछ था आप चेक कर लीजिएगा, OF मुझे याद नहीं आ रहा अभी, और थर्ड पॉइंट है हर खेत को पानी, और फोर्थ है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और RADP प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, रेन फेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्टेट कैप, इसको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, मिशन ककातियास तेलंगाना का वाटर रिलेटेड है, और कृषि भाग्य माइक्रो इरिगेशन सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप इंट्रो कैसे करेंगे, माइक्रो इरिगेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है, जो दलवाई पैनल है इन्होंने क्यों बनाया गया था, फार्मर्स की इनकम को 2 टाइम्स करने के लिए, तो इन्होंने क्या कहा अगर हम माइक्रो इरिगेशन यूज करेंगे तो हमारी 40% वाटर सेविंग्स बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी हमारी 45% बढ़ेगी, 50% हमारी इनकम इंक्रीज होगा। इश्यूज क्या है भैया यूज अडॉप्ट करने के माइक्रो इरिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आप देखेंगे रिलेटिवली हाई कॉस्ट लगती है, अफोर्डेबिलिटी के चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड स्किल, जो टेक्नोलॉजी स्किल इंस्टॉलेशन कैसे होगा और प्रॉपर उसका ऑपरेशन अगर करेंगे कैसे करेंगे, कभी कोई दिक्कत आ गई तो मेंटेनेंस कैसे होगा, उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर क्लॉगिंग मेंटेनेंस है, वही पहले वाला इशू, इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, अगर उसमें डिब्रिस फंस जाए, कोई सेडिमेंट फंस जाए तो कैसे क्लीन होगा, वाटर क्वालिटी कंसर्न है, ठीक है, अगर हम वाटर यूज करेंगे हाई क्वालिटी का माइक्रो इरिगेशन तो वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा ना। एंड यूनिफॉर्मिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलिवेशन चेंज होते हैं एक फील्ड में, आप देखें कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो वहां पे भी आप इंस्टॉल करने में इश्यू आएगा आपको, एनर्जी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगा, स्केलेबिलिटी का इशू है, जो लार्ज एग्रीकल्चर एरिया में मैं बताया था आपको पहले, आप टेम्परिंग एनिमल से करेंगे तो कैसे, कोई एनिमल आया छोटा सा उसके ऊपर चल गया कुछ खराब कर दिया। अब देखते हैं बेनिफिट क्या माइक्रो इरिगेशन के,
सबसे फर्स्ट है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वाटर हम डायरेक्टली रूट को देंगे जिससे वाटर वेस्टेज कम होगी, हेल्पिंग इन वाटर स्कार्स रीजन। अब न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देखते हैं। अगर हम प्रिसाइज टारगेट एप्लीकेशन करेंगे फर्टिलाइजर का तो न्यूट्रिशन रिड्यूस होगा, लीचिंग वगैरह कम होगी, रन ऑफ कम होगा। फ्लेक्सिबल है, एडेप्टेबल है। ठीक है, सॉइल कंजर्व होगा। अगर वाटर कम यूज करेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, स्ट्रक्चर मेंटेन होगा और लीचिंग नहीं होगी। एनर्जी सेविंग इन कंपैरिजन टू वाटर पंपिंग, वाटर सप्लाई थ्रू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, तो उसके अ, अगर कंपेयर करके करेंगे तो एनर्जी सेव होगी। क्लाइमेट रेजिलियंट है कि अगर कैसा भी क्लाइमेट हो हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीड्स कम होगी। अगर हम स्पेसिफिक प्लांट्स को देंगे तो प्लांट्स ग्रो करेंगे, वीड्स कम होगी। फर्टिगेशन ज्यादा अच्छा होगा। फर्टिगेशन मतलब कि वाटर के साथ फर्टिलाइजर मिलाना, उसे फर्टिगेशन कहते हैं। वो स्पेसिफिक जहां नीड है वहीं होगा। अब इसको देखोगे आप I2U2 जो हमारा ग्रुप है उसमें 6 पिलर है, इंडिया, इसराइल, यूएसए, यूएई। तो 6 पिलर है, उनमें एक पिलर वाटर का है, तो आप ये भी आप लिख सकते हैं केस स्टडीज में। और वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या है कि आप इरिगेशन कवरेज को एक्सपेंड करो। आप फार्मर एजुकेशन अवेयरनेस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप मैंडेटरी माइक्रो इरिगेशन करिए जो वाटर इंटेंसिव ग्रोथ है, जैसे कि शुगर केन एंड राइस। और लोन की फैसिलिटी दीजिए जो यूज़ करना चाहते हैं वाटर एफिशिएंट सिस्टम और माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, फॉर द एडॉप्शन ऑफ MI टेक्नोलॉजी। MI here stands for माइक्रो इरिगेशन। तो ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता रहूं। आपको भी थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और मेरा तो रिवीजन हो गए। ओके, थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।